वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एंड चैप्टर का नाम है कंप्यूटर और संचार। ओके, कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स। और इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं निर्देशित मीडिया संचार, मतलब गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, किस टाइप से कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन चैनल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आता है कम्युनिकेशन में भी किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है। हम लोगों ने पहले भी देखा था वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, तो जो वायर्ड कम्युनिकेशन है उसी को हम लोग निर्देशित मीडिया संचार कहते हैं। इसको ही हम लोग गाइडेड कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, तो इस सेशन में हम लोग सब कुछ गाइडेड कम्युनिकेशन के बारे में देखने वाले हैं। गाइडेड कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर निर्देश दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें वायर का यूज होता है, केबल्स का यूज होता है। हम लोग देखते हैं जैसे लैंडलाइन फोन्स में क्या होता है, जो भी कनेक्शंस होते हैं वो वायर थ्रू होते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे टाइप का वायर्स और केबल्स यूज किया जाता है। तो इसमें तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केबल्स, केबल्स के तार के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, कोएक्सियल केबल होता है और फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। ये है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, ऐसे दो तार होते हैं। ठीक है, ऐसे दो तार ट्विस्ट किए हुए रहते हैं, एक दूसरे में लगाए हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम है इसमें एक होता है आउटर इंसुलेटर, या फिर हम लोग इसको पीवीसी भी कहते हैं, और एक होता है सॉलिड कॉपर कंडक्टर। ठीक है, तो ये जो वायर्स होते हैं इसको ऊपर से प्लास्टिक से रैप किया होता है और अंदर में क्या होता है, कॉपर वायर्स होती है। क्योंकि हम लोगों को पता है कॉपर हीट का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ओके, तो ऐसी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है। इसका ट्विस्टेड पेयर केबल का जब हम लोग यूज करते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। इसको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट नहीं कर पाता है और ये रिड्यूस नॉइज रिड्यूस करता है कम्युनिकेशन का। ओके, और इसके एडवांटेजेस होते हैं जैसे कि हम लोग इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और ये बहुत चीप होता है, सस्ता होता है इंस्टॉल करने के लिए। हम लोगों को कॉस्टिंग जो है बहुत कम आता है। ओके, लो वेट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ये तो इसके एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तब ये जो पेयर केबल ट्विस्टेड पेयर केबल्स है ये कैरी करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों को तब ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज नहीं होता है। और इसका जो बैंडविड्थ होता है वो बहुत ही लेस होता है। ये मिनिमम 1 मेगाबाइट डेटा कैरी करता है और मैक्सिमम 10 मेगाबाइट। ओके, तो यही इसका ट्रांसफर रेट रहता है। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। अब ट्विस्टेड पेयर केबल जो है इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूटीपी और दूसरा होता है एसटीपी। यूटीपी में यूटीपी का फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एसटीपी का फुल फॉर्म है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो क्या फर्क होता है ये दोनों में, ये दोनों जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही है, लेकिन यहाँ पे अनशील्डेड पेयर केबल मतलब इसके जो तार्स होते हैं वो जस्ट ऐसे ही रहते हैं, उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, और ये जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एक शील्ड है, एक प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो जो तार होता है उसके साइड में थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहता है। तो ये डिफरेंस होता है यूटीपी एंड एसटीपी में। ये जो कोएक्सियल केबल है इसमें जो वायर्स होते हैं सब प्रोटेक्टेड होते हैं, प्लास्टिक से प्रोटेक्ट किए हुए रहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्लास्टिक कवर है, इंसुलेटर है जो इंसुलेट करता है डेटा को, फिर आउटर कंडक्टर शील्ड है, ये भी प्रोटेक्शन है, फिर इंसुलेटर और इनर कंडक्टर। ओके, तो इस तरह की जो केबल्स है वो हम लोग ज्यादातर टीवी केबल्स में यूज करते हैं। जो हम लोग का टीवी का केबल का कनेक्शन आता है लोकल, उसमें हम लोग यूज करते हैं, और इसमें बहुत फास्टर डेटा ट्रांसमिट होता है, अराउंड 400 Mbps। ओके, और ये कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ओके, इसमें और ट्विस्टेड पेयर केबल में ये डिफरेंस होता है कि इसका जो बैंडविड्थ होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, और ये एक्सपेंसिव होते हैं और वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, और ये हर एक के साथ कंपेटिबल नहीं रहता है। तो ये है कोएक्सियल केबल। अब नेक्स्ट आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये हम लोग यूज करते हैं लार्जेस्ट एरिया जब होता है, डिस्टेंस होता है तब, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है तब हम लोग ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं। जैसे कि इंटरनेट चलाने के लिए जो भी जितने भी वायरिंग की हुई है वो सब फाइबर ऑप्टिक केबल से की हुई है। ओके, तो ऐसे करके ये फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होता है, और इसमें बहुत ही स्पीड में डेटा ट्रांसफर होता है। ओके, तो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होती है इसकी। तो इसके लिए इसकी बैंडविड्थ कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा होती है। ठीक है, अब फाइबर ऑप्टिक केबल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है। ये फुल्ली प्रोटेक्टेड केबल होती है, क्योंकि इसको जो बाहरी एनवायरनमेंट है इससे बचना होता है। ओके, जैसे बारिश हो या फिर कुछ भी ज्यादा धूप, ये सब जो एनवायरनमेंट इफेक्ट है इससे इन लोगों को बचना होता है। तो सो केबल जो है वो पूरी प्रोटेक्टेड रहती है, और इसमें एक ग्लास प्रोटेक्टर भी रहता है। ये है कोर, और उसके ऊपर जो ये ग्लास टाइप है इसको बोलता है क्लैडिंग। ओके, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। फिर एक होता है कोटिंग, हम लोग इसको शील्ड भी बोलते हैं। ओके, और ये आउटर जैकेट एंड स्ट्रेंथ मेंबर। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिक केबल। अब क्या होता है इसमें, एक्चुअली जो लाइट है वो पास होती है, तो रिफ्रैक्शन होता है इसमें कोर और क्लाइडिंग में। ओके, तो इसका जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ कोर जो है वो रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग से ज्यादा होता है। ठीक है, जब भी रिफ्रैक्शन होता है लाइट पास होती है टू द रिसीवर, रिसीवर के पास में लाइट को पास करता है, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ डेटा भी इस तरीके से ही होता है। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ही डेटा जो है बहुत ही स्पीड से ट्रांसफर करता है। ओके, और जितना भी डिस्टेंस हो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और ये प्रोटेक्टेड होता है। फिर और एक एडवांटेज है, कितना भी हार्श एनवायरनमेंट हो ये सुटेबल रहता है, और इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो सिक्योर रहता है। ओके, नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या क्या है। एक तो ये कॉस्टली होता है बहुत, और अगर इसमें कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में मतलब समझ में नहीं आता, जल्दी से हम लोग प्रॉब्लम को करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका अंदर का जो फाइबर का कनेक्शन है वो भी करना मुश्किल हो जाता है। तो ये होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंगल मोड और एक होता है मल्टी मोड। सिंगल मोड का जो कवरेज एरिया होता है वो 2 किलोमीटर होता है, और मल्टी मोड का होता है 100 किलोमीटर। ओके, तो इस तरीके से फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज होता है। ऑलराइट, तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल के क्या क्या पार्ट्स हो गए। पहला है कोर, फिर क्लैडिंग, और नेक्स्ट वाला कोटिंग। ये 3 मेन पार्ट्स है। ठीक है, इसी में मेन जो ट्रांसफर ऑफ डेटा होता है वो होता है। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस आपको
आने क्वेश्चंस आ सकते हैं। कितने टाइप्स के मोड होते हैं, सिंगल मोड, मल्टी मोड, इसकी रेंज क्या होती है, फिर फाइबर ऑप्टिक केबल का टाइप्स क्या क्या होता है, सॉरी पार्ट्स क्या क्या होता है, ओके, और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न अबाउट द गाइडेड मीडिया। तो निर्देशित मीडिया के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसमें कौन सी केबल्स यूज होती है वो हम लोगों ने देखा। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, और एक होती है ऑप्टिक फाइबर केबल। ओके, थैंक यू।